आपने पानी के हवाले से, तो अब पानी के हवाले से जो प्रॉब्लम है वो मजबूरी हमारी ये है कि उसका सलूशन ना मेरे पास है ना मेरे पैनलिस्ट में जो बैठे हुए हैं। वो हम अली अकबर ग्रुप में के हेड ऑफिस में प्रोग्राम करते हैं और उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल को बुलाते हैं। तो ये जितने ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका सलूशन हमारे पास नहीं है, वो क्वेश्चन और वो सलूशन और वो प्रॉब्लम जो है वो उनके सामने पुट अप करते हैं कि जी इनका कोई सलूशन बताएं। तो ये बहुत सारी जगह पे पानी का प्रॉब्लम आ रहा है, कॉमन है। हमारे काश्तकार भाई जो हैं, हारी भाई हैं, वो ये कहते हैं कि जी पानी नहीं है, पानी की कमी है, खुसूसन उस वक्त जब पानी की जरूरत होती है। तो ये वहां बिल्कुल उठाएंगे। तो और कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं उसके अलावा उसी खास पानी का हमारे यहाँ प्रॉब्लम मसला है, उसमें मुख्तलिफ तजावीज देने के लिए मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि इस जरिए से आप उन फोरम तक जाते हैं। उसमें यह है कि हमें जो है वो मिस मैनेजमेंट की वजह से पानी कम मिलता है। पानी ऊपर अपर स्ट्रीम में बहुत ज्यादा होता है, यहाँ लोकल लेवल पर या बड़ी नहरों में मिस मैनेजमेंट होने की वजह से पानी हमारे तक नहीं पहुंचता। अगर पानी पहुंचे तो बेहतर पैदावार देने के लिए हमारी जमीनें सलाहियत रखती हैं। अच्छा तनवीर साहब, यहाँ जो मसला एक पानी की कमी का उठाया गया है, बहुत सारी जगहों में उठाया गया, तो इसके अल्टरनेट्स जो होते हैं, मतलब मुख्तलिफ, जिस तरह ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है, तो इस हवाले से बताएं कि अली अकबर ग्रुप जो है इस इलाके में कोई प्लान है उनका, यहाँ इसके अलावा कोई ऐसी प्रोडक्ट जो पानी की कमी को दूर कर सके? ये बेसिकली हमने क्योंकि नारा ये दिया है कि बढ़ाओ खेत की पैदावार, तो बढ़ाओ खेत की पैदावार तो तभी हो सकता है कि जब जो हमारे पास मौजूदा वसाइल हैं उन्हीं में रहते हुए हम किसी तरह से फी एकड़ अपनी पैदावार बढ़ा दें। तो अब सिर्फ वो दवाइयां बेचने से नहीं होता है, तो साथ में बाकी टेक्नोलॉजी भी देनी होती है। तो अली अकबर ग्रुप ने इसके साथ साथ जो अब पानी की कमी अब ये आइंदा सालों में ये बढ़ती जानी है, तो इस सिलसिले में ड्रिप इरीगेशन पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। और जो दोस्त इंटरेस्टेड होते हैं ड्रिप इरीगेशन में, तो वो हम उनको पहले करके दिखाते हैं भी इससे हम कम पानी में कैसे बेहतर पैदावार ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, हालांकि क्वेश्चन मेरा बेसिकल वही है कि पानी की कमी को जो प्रोडक्ट दूर करती है अली अकबर ग्रुप की, वो आप अभी नहीं बताएंगे? हाँ जी, हाँ जी, वो आप अभी नहीं बताएंगे क्योंकि वो क्वेश्चन करना है हमने आखिर में। एक तो ये है कि ड्रिप इरीगेशन पे आ रहे हैं, इसके अलावा और यही हमारे पास जो मौजूदा वसाइल है इनमें रहते हुए अब अगर हम अपनी जमीन की इस्लाह कर लें, उसको ठीक कर लें, तो हमारे पास जो पानी मौजूद है उससे भी हम अपनी पैदावार को बेहतर कर सकते हैं। तो उसमें भी हम अपनी जो टीम है, हमारी टारगेट की टीम है, वो किसान भाइयों के पास जाती है और जो मौजूदा पानी है उसमें भी हम बेहतर पैदावार लेने के लिए हम उनको करके दिखाते हैं भी इसमें अब बेहतर पैदावार। जिस तरह उन्होंने कहा कि टेल के ऊपर पानी जो है वो काफी मसद यहाँ तो जाया हो जाता है मिस मैनेजमेंट की वजह से, तो अगर मैनेजमेंट सही हो जाए तो क्या उससे कुछ बेहतरी के आसार नहीं नजर आएंगे? बिल्कुल जी, इससे यह है कि मैं कहता हूं कि अगर जो हमारे पास अवेलेबल पानी है उसको अगर सही तरीके से हम मैनेज कर लें, तो मेरे ख्याल में ये हम कम पानी में हम बेहतर पैदावार ले सकते हैं। और यहाँ पे जो किसान हैं वो एक एग्जाम्पल हैं, मिसाल हैं कि पूरे पाकिस्तान में हम कम पानी में अच्छी पैदावार ले रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं अगला क्वेश्चन लूं, मीर साहब आपसे ये सवाल है कि यहाँ पे जेरे जमीन जो पानी है वो हमारी फसल के लिए कैसा है, क्या बेहतर है या उसके? सर, यहाँ वाला पानी जो है ना, वो अगर आदमी भूल में भी अगर पी जाए तो उसकी जबानी निकल जाएगी, इतना कड़वा है, इतना कड़वा, यानी वो किसी सूरत भी सवाल ही पैदा नहीं। जी, और कोई मेरा हारी भाई? बशीर बाजवा जी। और मैंने पानी कम के हिसाब से, मेरे हिसाब में ये है जो उसकी मतलब उसका एक सोल्यूशन, हमारा तजर्बा अपना जाती है, मतलब हो सकता है दूसरी की राय हो, उसमें डीप प्लोइंग जो है वो बड़ी जरूरी है। जितनी डीप प्लोइंग ज्यादा नीचे उसकी होगा, उसमें सब सॉलर जिसे कहते हैं, सब सॉलर अगर घुमा के तो उसमें 2-3 फुट तक अंदर नीचे तक जमीन नरम हो जाएगी। वो पानी ज्यादा रेत जो है वो वत्तर जो है वो काफी टाइम रख सकती है। तो ये एक शॉर्ट पानी की वजह से ये मतलब उसमें मतलब अच्छा फैक्टर है अगर उसमें सब सोलर से इस्तेमाल करके पानी का रखा जाए। ये सही बोल रहे हैं कि सब सोलर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर वो हम अपना इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो पानी कम मांगता है, जमीन पानी कम मांगती उसमें है। अगर 3 फुट तक अगर वो नीचे जाता है तो एक दफा पानी देने के बाद बत्तर जो है वो ज्यादा रहता है, बिल्कुल रहता है। तो ये हमारे व्यूज भी सुन लें कि चूंकि मसला हर जगह ही आ रहा है पानी की कमी का, कि अगर 3 फुट तक हम प्लोइंग करते हैं तो उसमें अगर एक दफा पानी देंगे तो उसमें बत्तर जो है वो काफी देर तक रहेगा और पानी का असर जो है वो ज्यादा देर रहेगा, जिससे फसल पर मस्बत असरात होंगे। जी, और मेरा कोई भाई? डॉक्टर काशिफ अजीज, मेरा सवाल है तनवीर साहब से कि ये गंदम के हवाले से जो अभी बात हो रही थी, इसमें 2 चीजों का मुझे जरा बताएं। एक तो पोटाश
اور بوران، یہ سوائل میں دینا بہتر ہے یا ایز اے فولیئر اسپرے ہم اس کے وہ ریزلٹس لے سکتے ہیں؟ اور اگر لے سکتے ہیں تو کتنا فرق آئے گا دونوں میں، سوائل میں دینے سے اور فولیئر اسپرے کرنے سے؟ جی تنویر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب اس طرح سے ہے کہ جو تجربات سے ابھی نظر آیا ہے کہ ہم کیونکہ بہت کم مقدار سے زیادہ فائدہ لینا چاہتے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو فولیئر میں ہم پوٹاش ہو چاہے بوران ہو، وہ ہم فولیئر اسپرے میں کرواتے ہیں، اس سے ہم زیادہ بہتر ریزلٹس لے رہے ہیں۔ ہم گندم میں بوران برج کے نام سے ہم استعمال کرواتے ہیں، جس سے ہوتا یہ ہے کہ جو سٹا بنتا ہے، سٹے میں دانوں کی بھرائی جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور ان کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے اور دانوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ملے گی۔ تو برج کا گندم پہ بہت اچھے طریقے سے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، جب آپ کی فصل جو ہے وہ سٹا نکالنے کی حالت میں ہو، اس وقت آپ برج کا اسپرے کروا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں دانوں کی بھرائی سٹے میں وہ زیادہ آپ کو نظر آئے گی۔ تو ہے یہی کہ فولیئر اسپرے میں اوپر اسپرے سے ہم زیادہ بہتر رزلٹ لے لیتے ہیں، کیونکہ جو نیچے ہم ڈالتے ہیں اس میں ضائع زیادہ ہو جاتا ہے، پودا اٹھا کم پاتا ہے، اور جب پانی کا مسئلہ ہے تو ہم جب پانی اس کو کم ملے گا تو وہ جو اپ ٹیک جو ہے زمین سے اس کے جو خوراک اٹھانے کا عمل جو ہے نا وہ بھی کم ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں فولیئر اسپرے ہی ہم کا مشورہ دیتے ہیں۔